वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ अरबी के पत्ते। वैसे अरबी के सिर्फ पत्ते ही खाने के लिए नहीं होते, इसकी जो स्टेम है उसे हम खा सकते हैं, इसकी रूट्स को भी हम खा सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ अरबी के पत्तों की ही बात करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पतरोड़ू। और पतरोड़ू बनाने के लिए मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं, कम से कम 12-13 पत्ते तोड़े हैं, लेकिन ग्लव्स पहनकर। वो इसलिए क्योंकि जो इसकी स्टेम से जो रस निकलता है ना, वो अगर कपड़ों पे लग गया तो फिर वो दाग कभी नहीं हटेगा आपका। तो ख्याल रखना अगर आप भी तोड़ते हो, बनाते हो तो। और पत्तों को मैंने आगे पीछे से पलट कर धो लिया है। और अब इस पर करनी है बेसन की कोटिंग, यानी कि बेसन लगाना है इन हर एक पत्तों पर। तो बेसन मैंने ले ली है 2 कप के आसपास। और सिर्फ बेसन अकेला ही नहीं लगाना है, इसको थोड़ा नमक मिर्च भी मिक्स करना है, बस वही वाली चीज़ें जो हम हर एक दिन खानों में मसाले यूज़ करते हैं ना। तो मैंने ले लिया है धनिया, और फिर ले लिया जीरा, और साथ में अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन बहुत कम, इनके ½ टीस्पून डाली है मैंने। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गरम मसाला। वो अगर घर का पीसा हो ना तो बस कंप्लीट बन जाता है। अगर कुछ कमी आपने छोड़ भी दी हो तो गरम मसाला इसे कंप्लीट कर देता है। और फिर डालूंगी मिर्च, हल्दी और नमक। साथ में डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल रही हूँ। तो ये हो गया पूरा। लेकिन एक और चीज़ जो मैं इसमें डाली थी, लेकिन मैं कैमरे में बताना ही भूल गई, शायद उसको कैमरा ऑफ ही नहीं था, वो था अमचूर पाउडर। वो 1 टेबलस्पून मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है इसमें। इन सबको करेंगे मिक्स, और फिर इसे डाल देंगे हम बेसन में। तो लो जी, ये चला गया बेसन में। और अब इसे अच्छे से फेंटना है, इसका घोल बनाना है। और घोल बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है कि पानी डालते जाओ थोड़ा थोड़ा, और इसे फेंटते जाओ। बस ख्याल रखना है कि एक ही बार में पहले ज़्यादा पानी मत डाल दीजिए, क्योंकि इससे बहुत पतला हो जाएगा। फिर उसे गाढ़ा करने के लिए आपको बेसन डालना पड़ेगा। बार बार ये करते करते उससे बचने के लिए तो अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें और फिर इसे घोलें अच्छे से। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। और फिर आप देखना, बैटर बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत पतला भी नहीं बनाना है बैटर कि पत्तों से बह ही जाए, और बहुत घना भी नहीं बनाना है कि आपसे लगे ही ना पत्तों पे। ठीक ठीक सा बनाना है, ऐसी रनिंग कंसिस्टेंसी जो पत्तों पे अच्छे से लग जाए उतना। और अब इसमें एक और चीज़ डालनी बाकी है, वो है मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। और अब इसे फिर से मिक्स करना है और फिर पत्तों पे लगाना है। तो बैटर भी तैयार है, पत्ते भी तैयार है धुलकर। और लगाना कैसे है चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो जहाँ से डंडी होती है ना, स्टेम होती है, वहाँ पे थोड़ा सा काट कर इसे प्लेन कर लीजिए। और फिर बीच से कट लगाइए। वो इसलिए ताकि पत्ता अच्छे से फैल जाए, क्योंकि कट नहीं लगाओगे तो पत्ता ऊंचा सा रहेगा ना। और फिर पूरे पत्ते पर वो जो बैटर हमने बनाया है वो लगा देना है। और फिर दूसरा पत्ता कैसे रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। यानी कि सारे पत्ते एक ही साइड नहीं रखना है, हर एक पत्ता अलग साइड पे रहेगा। जैसे इसे भी लगा दिया है, अब तीसरा पत्ता इस साइड पे। और अब मैंने हाथ से नहीं लगाया, क्योंकि मैं ना हाथ से ऐसे उंगलियों के निशान बना रही हूँ, सांप सीढ़ी जैसे। तो अब मैं बिना हाथों में इस तरीके से लगा रही हूँ, ताकि बेसन पूरी जगह प्रॉपर लगे, वरना कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है। और इस तरीके से पत्ता लगा दिया है। अब अगला पत्ता दूसरी डायरेक्शन में रखना है, और बीच में से उसे कट भी लगाना है ताकि वो अच्छे से फैल जाए। तो ये देखिए, दूसरा पत्ता इस साइड से और बीच में कट लगा दिया है। कट लगाने का यही रहता है कि ताकि पत्ता ऊंचा ना हो, अच्छे से फैल जाए। अगर वो ऊंचा होगा तो जब इसे फोल्ड करके बंडल बनाएंगे ना, तो वहाँ से फट जाएगा। तो इस तरीके से अगर कट लगाएंगे तो ये लीजिए, इसे दूसरी डायरेक्शन में कट लगा लिया है। और बेसन लगा दीजिए। और आप देखो, बेसन बिल्कुल सही बना है। बहुत पतला भी बनाओगे ना आप तो वो बह जाएगा लगाते लगाते, और बहुत घना लगाओगे तो वो अच्छे से लग नहीं पाएगा। तो ठीक ठीक सा बनाना है ताकि वो अच्छे से लग जाए। और जो नेक्स्ट पत्ता रखोगे वो दूसरी साइड रखोगे, और बीच में से कट मैंने लगा दिया है। इस तरीके से बेसन लगाना, और फिर आधे हिस्से को फोल्ड कर देना है, और उस पर भी बेसन लगाना है। जो आधा हिस्सा है उसे इस तरह पलट लेना है, और फिर उसे भी बेसन लगा देना है। फिर इसे अच्छे से फोल्ड कर देना है गोल गोल करके। और एक फनी सी बात है कि हमारे यहाँ पे जो हमारी लोकल लैंग्वेज है ना, उसमें जो सील बट्टा होता है ना, तो उसे हम कहते हैं सील बातू। तो ये जब बनता है ना, तो हम इसे बातू ही बोलते हैं कि इतने बातू बना दिए। तो चलिए, मेरा एक बातू तैयार हो गया। और इधर उधर बेसन बिखरा है ना, इसे प्लीज़ आप ध्यान ना दें, क्योंकि मतलब मैंने सीखा तो है पर उतने प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। और कैमरे के आगे काम करना तो भला बहुत मुश्किल रहता है। कभी कोई चीज़ कैप्चर हो जाती है, कई बार कुछ कैप्चर होता ही नहीं, तो दूसरी बार शूट करना पड़ता है। तो एक बात तो तैयार हो चुका है, यूँ कह ले एक बंडल। और अब मैं दूसरा रख रही हूँ। तो आप देख लीजिए, पत्ता जिस डायरेक्शन में रखा, और पत्तों का क्या है कि उल्टा रखना है, इसे सीधा नहीं रखना है। और बीच में से कट लगाना है।
और एक और बात बतानी है कि जो सबसे बड़ा पत्ता होगा उसे नीचे रखना है, क्योंकि वो कवर होगा ना बीच में, चाहे कैसे टूटे फूटे से पत्ते भी आप ले लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लीजिए दूसरा पत्ता इस डायरेक्शन में, अब तीसरा जो आएगा वो इससे अलग डायरेक्शन में रखना है। तो ये देखिए बीच में से कट लगा लिया है। हाँ, लेकिन एक बात है कि पत्ते भले ही कटे हों, फटे हों, कैसे भी हों, लेकिन साफ होने चाहिए, कीड़े नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पत्तों को अच्छे से धोना पड़ता है दोनों साइड से, सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। अब देखिए पत्ता थोड़ा टूटा फूटा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, बीच में आएगा। ये जो बड़े सबसे पहले जो पत्ता होता है ना, क्योंकि वही तो कवर बनता है, तो वो सबसे बड़ा पत्ता लेना चाहिए आपको, साफ और बड़ा। बीच में चल पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि हमें इसे बेसन ही तो लगाना है। तो ये देखिए कुछ बड़े आ गए, कुछ छोटे आ गए, लेकिन साफ थे, क्योंकि मैंने खुद ग्लव्स पहनकर अच्छे से साफ किया था दोनों साइड से। और बस यही है कि डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में नहीं लगाना है, अलग अलग डायरेक्शन में फिर से फोल्ड कर लेना है, आधी तरफ फिर आधा इसके ऊपर, फिर इस पर भी कोटिंग करनी है बेसन की, और फिर इसे मोड़ना है कि जैसे बंडल बनाते हैं ना उस तरीके से मोड़ना है। एक बात यहाँ पे बताना है मुझे आपको कि मेरे से ना थोड़ा मैंने ढीला ढीला सा इसे किया है। आप जब भी बनाओ तो इसे बिल्कुल टाइट तरीके का बंडल बनाओ, उसका क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो बस बाकी जो बच्चा बेसन है वो आगे पीछे पोती कर दो इसकी। तो 2 बातू तैयार हो चुके हैं, ये कह ले 2 बंडल। अब इसे स्टीम में पकाना है, तो मैंने स्टीम मेकर रख लिया है और ढक्कन देकर 30 मिनट तक पकाना है। आप चाहे तो कुकर में भी पका सकते हैं, कम से कम 4-5 सीटियाँ दे दीजिए। जैसे कुकर में कटोरी रख दीजिए ना पानी डालकर, और कटोरी के ऊपर इन्हें रख दीजिए। तो बस देखिए 30 मिनट बाद तैयार है ये। और ये मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद ना थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दिया था। वो इसलिए क्योंकि जब ये ठंडे हो जाते हैं ना तो इसे काटना बहुत ईजी रहता है। तो मेरे पास है 2 बातू कह ले, बंडल कह ले वो। तो मैं आज सिर्फ एक ही फ्राई करने वाली हूँ, एक से कुछ और बनाने वाली हूँ। वो क्या, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझसे भी नहीं बन पाएगा इतना लंबा वीडियो। और जब इसे ठंडा करते हैं ना तो इसके पीसेस काटने बहुत आसान होते हैं। तो इस तरीके से अपने मनपसंद पीस काट लीजिए। और उसके बाद अभी काम यही ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद इसे फ्राई करना है मस्टर्ड ऑयल में। तो आप चाहे तो तवे पर फ्राई कर लें, बहुत ज़्यादा तेल ना भी डालें, कम तेल में हो जाएगा। चाहे तो पैन में कर लें, पैन में फ्राई करने का ठीक रहता है क्योंकि पलटना ना इजी रहता है। और तवे पर फ्राई करेंगे तो मुझे नहीं आता, तेल भी इधर उधर उड़ने लग जाता है। तो मैंने 4 पीस इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं वो बात बताने वाली हूँ कि इसके बंडल को अच्छे से अगर टाइट लपेटोगे, नहीं तो क्या होता है तो आप खुद ही देख लीजिए, टाइट नहीं लपेटते हो तो इसकी जो लेयर्स है ना वो खुलने का थोड़ा खतरा रहता है। तो मेरी ये वाली लेयर्स खुल रही हैं क्योंकि मैंने लपेटा तो था ज़ोर से, पर मेरे को लगा कि कहीं फट ना जाए, इधर उधर बेसन निकल ना जाए। तो देखिए 4 तैयार हो चुके हैं। अब उसी वाले ऑयल में, अगर ऑयल है तो उसी में फ्राई कर लीजिए, अगर ऑयल नहीं है, ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा मस्टर्ड डाल दीजिए और फिर उसमें फ्राई कर लीजिए। तो बस यही था अरबी के पत्तों से पतरोड़े बनाने का तरीका। काफ़ी जगह पे लोग और नामों से भी पुकारते हैं, मतलब बनाते तो ऐसे ही हैं पर नाम अलग अलग होते हैं। कहीं पतरेड़ कहते हैं, हमारे यहाँ पे पतरोड़ू कहते हैं। तो लीजिए तैयार है पतरोड़ू। और इसी तरीके से धीरे धीरे सारे फ्राई कर लेने हैं और उसके बाद खाने का मज़ा क्या आता है तो देख लीजिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।